प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। संस्कृतवाणी गंगा चैनल पर नीति शतकम के ग्रंथ की व्याख्या की जा रही है और उसमें हमने मूर्ख पद्धति को प्रारंभ किया है और मूर्ख पद्धति में आज हम तीसरे श्लोक को लेके चल रहे हैं। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि बोधारो मत्सरग्रस्ता, आपको याद आ गया होगा तो पिछले वीडियो में या इसके पहले वीडियो बना है उसको देख सकते हैं। आज जो है इस श्लोक के माध्यम से बताया जाएगा कि जो अधूरा ज्ञान होता है वह व्यक्ति हमेशा कष्टकारी होता है। तो भर्तृहरि ने इसको एक श्लोक के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। नीति शतक का अर्थ ही होता है और यह मूर्ख पद्धति चल रही है कि मूर्ख कैसे कैसे होते, मूर्ख की कैसे पहचान करोगे, इसी के बारे में मूर्ख पद्धति में बताया गया। 10 श्लोक मूर्ख पद्धति में है और मूर्ख पद्धति का यह दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक मंगलाचरण में चला जाता है, इसीलिए यहाँ पर तीसरा नंबर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मूर्ख पद्धति का यह दूसरा श्लोक है। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। हाँ, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, निःशुल्क सेवा है। तो हमारे साथ बोलिए कि अज्ञ है सुखमाराध्य, अज्ञ है सुखमाराध्य, सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरं न रंजयति, ब्रह्मापि नरं न रंजयति। यहाँ बताया गया कि ज्ञ है, ज्ञ माने होता है जानकार और अज्ञ माने होता है न जानकार। न ज्ञ इति अज्ञ है, अर्थात जो जानकार है उसे ज्ञ कहेंगे, जो जानकार नहीं है उसे अज्ञ कहेंगे, और जो विशेष जानकार होगा उसे विशेषज्ञ कहेंगे। विशिष्ट जानकार को या किसी विषय में विशेष जानकारी रखता हो तो उसे उस विषय का विशेषज्ञ कहते हैं। कम जानकार होगा तो उसे अल्पज्ञ कहेंगे, और सब कुछ जानने वाला होगा या सर्वम ज्ञ अर्थात सर्वज्ञ है। ज्ञ में 4 हमने शब्द को जोड़ा। ज्ञ में अज्ञ को जोड़ दिया, विशेषज्ञ विशेष शब्द को जोड़ दिया, अल्प को जोड़ दिया। कम जानकार अल्पज्ञ, एकदम न जानने वाला अज्ञ है, और विशेष जानने वाला विशेषज्ञ। क्लियर हो गया? अज्ञ का अर्थ पहुंच गया और विशेषज्ञ का अर्थ पहुंच गया। तो भर्तृहरि बता रहे हैं कि अज्ञ है सुखमाराध्य है, कि जो कुछ भी न जानता हो, कुछ न समझता हो, ऐसे व्यक्ति को सुखम आराध्य, उसे सुखम मन सुख पूर्वक समझाया जा सकता है। अज्ञ है सुखमाराध्य, कि जो न जानकार हो, जो अज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा ना हो, उसे आसानी से सुखम आराध्य सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। और आगे बताया कि सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, कि जो विशेषज्ञ है सुखतरम अर्थात अज्ञ को सुखपूर्वक, और जो विशेषज्ञ है उसे और आसानी से सब पढ़ाया जा सकता है। जैसे आप संस्कृत को कहीं ना कहीं यदि पढ़े हैं तो हमें समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते हैं। क्लियर हो गया? कि सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, कि जो विशेषज्ञ हैं, जो कुछ जानकार हैं, जो उस विषय के बारे में जानते हैं, उन्हें सुखम से माने अज्ञ से ज़्यादा विशेषज्ञ को समझाना आसान है। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि अज्ञ है सुखमाराध्य, कि जो अज्ञानी है उसे सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, और जो विशेषज्ञ है उसे सुख से भी माने सुखम से भी सुखतर माने और आसानी से समझाया, बताया, पढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन्होंने दूसरी लाइन में बता दिया कि ज्ञान लो दुर्विदग्धम, ज्ञान लो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरं न रंजयते, कि जो ज्ञान के लव से विदग्ध है माने थोड़ा जला हुआ है, अर्थात कुछ जानता हो और कुछ न जानता हो। ज्ञान लव दुर्विदग्धम अर्थात जो भी विषय हो उसका या जिस क्षेत्र में हो थोड़ा जानता हो और थोड़ा
न जानता हो, अर्थात उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी न रखता हो। तो इसीलिए भर्तृहरि ने बताया कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो ज्ञान के लव से थोड़ा सा भी विदग्ध है, जला हुआ है, थोड़ा सा अल्पज्ञ है, अर्थात कम जानकार है, ऐसे नरम को ब्रह्मापि न रंजयति, ऐसे मनुष्य को, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं रंजयति, प्रसन्न कर सकते हैं। कि ब्रह्मापि न रंजयति, कि जो अज्ञ है, कुछ नहीं जानता है, उसे सुख पूर्वक समझाया जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञ को उससे आसानी से, अर्थात अज्ञ के सुख पूर्वक और विशेषज्ञ को उससे भी सुखतर समझाया जा सकता है। लेकिन जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध है, जो मनुष्य ज्ञान लव दुर्विदग्ध से जले हुए हैं, थोड़ा जानते हो, संपूर्ण न जानते हो, कुछ जानते हो और कुछ न जानते हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नर को, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो ब्रह्मा से तुलना क्यों की गई कि ब्रह्मा नहीं समझा सकते? ब्रह्मा पे का एक विशेषण है या ब्रह्मा का एक गुण है कि वह चतुरानन है, कि जो ज्ञान लव से जरा हुआ है, जो ज्ञान लव था थोड़ा ज्ञानी है, पूरा ज्ञानी नहीं है, थोड़ा ज्ञानी है, उसे चार मुख वाले ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते या प्रसन्न कर सकते। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि यज्ञ है सुखमाराध्य, सुखतर माराध्य ते विशेषज्ञ है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, कि जो अल्पज्ञ होगा, जो कम जानकार होगा, कुछ जानता हो, कुछ न जानता हो, ऐसे व्यक्ति को चार मुख वाले ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ न जानता हो उसे सुखपूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है, और जो विशेषज्ञ है उसे और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन जो अल्पज्ञानी हो, अधूरा ज्ञान वाला हो, ऐसे व्यक्ति को चार मुख वाले ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। कि जैसे कुछ नहीं जानेगा, कोई कंपनी आई, कोई बीमा कंपनी है, वह उसे आप कोई चीज़ बताएंगे तो वह सुनेगा भी, समझेगा भी और आपकी बातों से सहमत हो जाएगा। और उस क्षेत्र का, बीमा के क्षेत्र का यदि जानकार होगा तो उसे और आसानी से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन उस क्षेत्र में यदि कम जानकार होगा तो बात बात पर आपको टोकेगा। ऐसे व्यक्ति को, अर्थात ऐसे अल्पज्ञ को, कम जानकार को चार मुख वाले ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जानकारी कम होगी लेकिन वह प्रदर्शित करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो आपके मित्र, आपके समूह में यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो समझ जाना कि जो आपको बात बात पर टोकता हो, आपकी बात न मानता हो, आपकी बात से न सहमत होता हो, तो समझ जाइए कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम, कि वह ज्ञान के लव से जला हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को जब चार मुख वाले ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, तो आप कैसे उन्हें समझाओगे? इसीलिए भर्तृहरि ने मूर्ख पद्धति का एक गुण बताया कि मूर्खों में यह एक लक्षण दिखाई पड़ता है कि अज्ञ है सुखमाराध्य, अज्ञानी को, अनपढ़ को आसानी से समझाओगे, आसानी से प्रसन्न कर ले जाओगे। सुखतर माराध्य ते विशेषज्ञ हैं, और जो विशेषज्ञ हैं उन्हें और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता। आराधना मन होता है पूजा, पूजा कर दिए हुआ कि हम कोई बात बताएं, आप समझ जाएं, आप प्रसन्न हो जाएं, हमारी बातों से सहमत हो जाएं, वही है आराध्य। सहमत होना ही आराध्य है। तो सुखतर माराध्य ते विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान के लव से, ज्ञान के प्रकाश से थोड़ा जला हुआ व्यक्ति, नरम व्यक्ति को ब्रह्मा भी, ब्रह्मा भी अर्थात चार मुख वाले
ब्रह्म भी उसे रंजयति, प्रसन्न नहीं कर पाते। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। इससे प्रश्न बनेंगे कि किसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, तो 4 ऑप्शन दे देगा, अज्ञ, विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। किसे सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, अज्ञ को। किसे सुखतरम पूर्वक समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ को। और ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, ऐसे अर्थात अल्पज्ञ को कौन नहीं समझा सकता है, अल्पज्ञ व्यक्ति को कौन प्रसन्न नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा नरम न रंजयति, कि ब्रह्मा भी उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। तो ज्ञान लव से जरा हुआ, तो यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा कि ब्रह्मापि नरम न रंजयति। 4 ऑप्शन आ जाएगा कि अज्ञ है, विशेषज्ञ हैं, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, एक ऑप्शन और दे देगा। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसके प्रश्न बनेंगे। और कभी कभी श्लोक दे देगा, पूछ देगा किस पद्धति का है, तो मूर्ख पद्धति का है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।